बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेमन ग्रास, ये देखिए नज़र आ रहा है मेरे रूफ़ टॉप पे, ये मैंने 3 लेमन ग्रास के पौधे लगाए हुए हैं। तो इसकी हार्वेस्टिंग से पहले मैं आपको लेमन ग्रास के चंद फ़ायदे बताऊंगी। लेमन ग्रास जो है एक हर्ब है, इसका कहवा लेमन ग्रास कहवे के अलावा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद है लेमन ग्रास। तो मैं इसके कुछ फ़ायदे आपको बताऊंगी और उसके बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और कहवा आप सिंपल भी पी सकते हैं, इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिक्स करके, मतलब आप उसको सौंफ कह लें, सौंफ के साथ लीमू के स्लाइस लेके उसके बाद आप किसी भी चीज़ के साथ मिला के इसको कहवा बनाएं तो बहुत फ़ायदेमंद है। लेमन ग्रास को एक हर्ब है, इसका कहवा हमें खांसी, सर्दी, बुखार, बहुत सी चीज़ों में, ताकि फंगस, उसके बाद एलर्जी आप कह लें, हाजमा, उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी जो खूबसूरत, आप इसको ताज़ा इसको अगर तोड़ते हैं, आप इसके पत्ते को तोड़कर आप सूंघे तो आपको बिल्कुल लेमन की सी स्मेल इसमें आएगी। तो आप अपनी छत पर लगाएं, किसी फ्लावर पॉट में लगाएं। आप इसको फ्रेश, आप इसके पत्ते लें और पत्तों का कहवा बनाएं तो आपके मतलब आपको तरोताज़ा रहने के लिए, आपकी बहुत से मसले मसाइल के लिए इसका कहवा बहुत अच्छी चीज़ है। और हर्ब है ये, खांसी मैंने बोला, खांसी, सर्दी, बुखार, हाजमा, इवन कि ये आपकी खूबसूरती में भी बहुत इजाफ़ा करता है, आपके जिस्म को, आपके दिमाग को, आपकी स्किन को लेमन ग्रास का कहवा पीने से बहुत फ़ायदा है। इसका इस्तेमाल हम किस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं, आप देखें कि आप लेमन ग्रास के चंद पत्ते लें, इसे आप पानी को बॉईल करें, उसके अंदर डालें तो आप इसकी भाप लेंगे तो आप यकीन करें कि इसकी खूबसूरत, आप कह लें कि खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली जो खुशबू होती है लेमन ग्रास की, एक तो आपको तरोताज़ा कर देगी, आपका गला भी खोल देगी और आपके दिल को बहुत अच्छी लगेगी। वो दिल को छू लेती है, ये आपको मतलब तरोताज़ा कर देती है ये वो भाप। उसके अलावा आप देखें कि इसका कहवा जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है, खून की रवानगी को हमारे को ये ठीक करती है। लेमन ग्रास का कहवा जो है खून की, मतलब ना आप हाई ब्लड प्रेशर हो सकेगा, ना आप लो ब्लड प्रेशर उसके, इसीलिए ये खून की रवानगी को बहुत अच्छा करता है। आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, लो के या हाई के, जिस तरह भी हैं, आप इसका कहवा लें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। नमूनिया को भी ये ख़त्म करती है। नमूनिया देखा, छोटे बच्चों के लिए तो खैर ये नमूनिया बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नमूनिया हो जाए जो ठंड की वजह से हो जाता है अक्सर, नमूनिया में भी ये लेमन ग्रास जो है इसका कहवा बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा आप देखें कि ये खांसी को भी रफ़ा करती है, खांसी को ख़त्म करती है, इन्फेक्शन, किसी भी मोस्टली चीज़ों की इन्फेक्शन को ये ख़त्म कर देती है। आप देखें कि फंगस जो है, फंगस आपके जिस्म में कई तरह से आपको, हत्ता के बालों में हो जाती है, आपके नाखूनों में हो जाती है, तो उसको फंगस को भी ये ख़त्म करती है। नोज़िया अगर आपको हो रहा है, बार बार वॉमिटिंग, दिल ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए आप लेमन ग्रास का कहवा लें तो उससे भी आपको बड़ा रिलीफ़ मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा। और लेमन ग्रास जो है आपको असाबी तनाव, यानी पट्ठों का खिंचाव आ जाना पट्ठों में और तकलीफ़ होना पट्ठों में, असाबी तनाव को भी कम करती है ये। हाँ, ये आपको बताना ज़रूरी है उन औरतों के लिए कि हमल के दौरान आप लोग कोशिश करें कि हमल के दौरान जो है इसका इस्तेमाल आप ना करें, इसका इस्तेमाल नुकसान पहुंचाता है। और ज़्यादा आपने कहवे का इस्तेमाल एक मखसूस मकदार में, कितने पत्तों का कितनी दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है, मखसूस मकदार में इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल जो है उससे आपका मैदों को नुकसान भी हो सकता है, मैदे में जलन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि 4-5 ग्राम के पत्ते लेकर आप उसका कहवा इस्तेमाल करें और आप उसको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। और अगर आप इसके अलावा बताती चलूँ कि फ़र्ज़ करें आप कोई
एलोपैथी यानी किसी डॉक्टर की कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आप ग्रीन टी ये लेमन ग्रास ले रहे हैं तो आप वो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। डॉक्टर से पूछें कि आप लेमन ग्रास पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। और ये टेंशन को भी रिलीज़ करती है लेमन ग्रास का कहवा। आपको खूबसूरती, मैंने बोला, स्किन को बहुत तरोताज़ा रखती है, खूबसूरती में इजाफ़ा करती है। आप थोड़ा सा, मैं एक और कहवे का तरीका आपको बता देती हूँ। मैंने बोला था कि थोड़ा सा खुश्क या फ्रेश जो होता है उसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। खुश्क या फ्रेश लेमन ग्रास लें, उसमें 2 आप लेमन ग्रास के कई तरीक़ों से आप, मैं फ़ंगस आपको बता दूं कि फ़ंगस का ख़ात्मा किस तरह करती है या आपकी जिल्द को किस तरह खूबसूरत बनाती है, तरोताज़ा किस तरह बनाती है, आपको किस तरह फ्रेश रह सकते हैं, लेमन ग्रास फ्रेश रखने में किस तरह मदद करती है। तो आप यूँ करें कि आप 4-5 जो हैं लेमन ग्रास के 2-3 आप उसके पत्ते ले लें। पत्ते लेकर उसको आप लेमन ग्रास के और 2-3 कतरों के साथ ही उसको, जब आप पहले लेमन ग्रास के पत्ते बॉयल करें फिर उसके अंदर 2-3 कतरे लेमन ग्रास के ही ऑयल के डाल लें और इसी पानी को आप नहाने वाले पानी के टब में डाल दें और उससे उसको इस्तेमाल करें। तो यकीन करें कि उस पानी को नहाने के बाद आप बहुत तरोताज़ा हो जाएंगे। आपको अपनी जिल्द जो है वो निखरती हुई दिखाई देगी, आप बहुत ताज़गी महसूस होगी। इवन कि आपके जिस्म से जो बदबूदार पसीना आता है, वो बदबूदार पसीना उसको भी वो ख़त्म कर देती है। इसका लेमन ग्रास का इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ़ हमारी चीज़ों में, मैंने बोला था ये हमारे दिमाग, जिस्म और जहन और आप कह लें उसको बड़े अच्छे तरीके से कई चीज़ों में हमारी मदद करती है। दिमाग को भी खूबसूरती में इजाफ़ा करती है, जिस्म में इजाफ़ा करती है। एक तो मैंने ये नहाने के लिए पानी में इस्तेमाल होने का तरीका बता दिया। इसके अलावा बताऊं तो ये हेयर ऑयल में लोग इस्तेमाल करते हैं लेमन ग्रास को। हेयर बालों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। और ये स्किन के लिए किस तरह मतलब स्किन की फंगल इन्फेक्शन, आप देखेंगे नाखूनों के इर्द गिर्द आपके वो कोरे, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कोरे फट जानी, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, फंगस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, हेयर ऑयल में भी इस्तेमाल होता है और इवन कि इसके साबुन भी बनाया जाता है, जिसकी वजह से हमें, आप कह लें कि जो साबुन और जो कॉस्मेटिक्स या हम हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इससे जुएँ और लिखों का ख़ात्मा हो जाता है, फंगस ख़त्म हो जाती है, नाखूनों की जो स्किन होती है वो बड़ी तरोताज़ा हो जाती है। नाखून जो है हमारे बड़े अच्छे मतलब होते हैं, उसकी कोरे नहीं पड़ती, हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। यानी ये हर तरह से लेमन ग्रास जो है बहुत फ़ायदा देती है। आप इसका एक दफ़ा कहवा पिएंगे तो आप खुद इसके आदी हो जाएंगे। मतलब बड़ी अच्छी खुशबूदार इसका कहवा होता है। अगर हम लोग इसको एक ख़ास मकदार में इस्तेमाल करें, यानी इसकी ज़्यादती नहीं करनी, मतलब जो जिस तरह मैंने बता दिया कि दिन में 2 दफ़ा आप लें। आप एक लिमिटेड 2-4 पत्ते लें और उसके अंदर आप सौंफ डाल लें। सौंफ डालने के अलावा आप उसके अंदर आप लेमन के आप पत्ते डाल दें। बाज़ लोग तुलसी भी अंदर डालते हैं, तुलसी के पत्ते भी डाल देते हैं। तो सौंफ डाल देते हैं, लीमू डालते हैं। उसके अलावा आप देख लें कि पुदीना सा डाल के, तो इन सारी चीज़ों के, ये देसी चीज़ें बहुत फ़ायदे हैं। आप लेमन ग्रास के साथ इसको मिक्स करके पिएँ तो आपको इतने फ़ायदे होंगे। और यकीन करें कि मैं आपको तरीका बता देती हूँ उन सारी चीज़ों का, बड़ी आसानी से है। लेमन ग्रास के आप पत्ते लें, तो उसी की 3, मतलब ये फुल बड़े पत्ते नहीं, अगर फुल लेते हैं तो 1 पत्ता आप ले लें। उसके साथ आप एक थोड़ी सी सौंफ डाल लें। अब क्वांटिटी कितनी की, मतलब 1 टेबल स्पून, जिससे आपने देखना है कितनी बनानी है। 1 कप बनाना है तो मैं 1 कप के हिसाब से आपको उसकी क्वांटिटी बताती हूँ। उसके बाद आप लोग आपकी तुलसी भी ऊपर रूफ टॉप पे मैंने तुलसी भी लगाई हुई है, मेरे मिंट भी लगा हुआ है जिसको पुदीना बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को डाल के आप 2 गिलास पानी में, अगर 2 कप बनाना चाहते हैं तो 1 कप बनाना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी में डालें और उसको आप लोग चूल्हे पे रख दें। वो बॉयल आना शुरू हो गया तो आप आधा लेमन उसके स्लाइसिस में काट के, या आप 2 स्लाइसिस उसको डाल के उसको कवर कर दें। 1 मिनट उसको लेमन को अंदर पड़ा रहने दें, उसको कवर रहने दें। फिर आप लेमन निकाल के तो उसको आप स्ट्रेन करके उसको भून के आप कप में उसको पिएँ तो उसका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे। आपकी स्किन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आपको फंगस की कोई अंदरूनी मसला है उससे फंगस ख़त्म होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताती चलूँ कि लेमन ग्रास उगाने का तरीका है और इसके अलावा लेमन ग्रास के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस तरह बताने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेमन ग्रास जो है ये आप
मतलब बहुत आसानी से इसकी ग्रोथ हो सकती है। आप किसी रिश्तेदार के पास, किसी हमसाये के पास, किसी के पास अगर पूरा प्लांट है तो उसकी रूट में से उन्हें कहें कि एक आपको जड़ का वो एक पीस निकाल के दे दें, क्योंकि एक लेमन ग्रास से मैंने भी कई बनाया। ये देखें, आपको अंदर मैं दिखा के चलूँ तो ये देखिए कितनी इसकी लहदा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप एक ले लें, नहीं तो अगर नर्सरी चक्कर लगता है ले आएँ। आप 12 इंच अपनी रूफ टॉप पे, अपने घर में नीचे जगह है वहाँ अपने टेरेस में कहीं भी उस गमले को रखें, चाहे 10 इंच के गमले में लगा लें, 12 इंच के, और उसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र किचन में से जो किचन वेस्ट निकलता है उसको डालते रहें तो बड़ा अच्छा आपके पास ताज़ा जो पौधा है वो आपका लेमन ग्रास का आपके पास होगा। तो इसके लिए मिट्टी आप कोई इतनी मिट्टी एक दफ़ा आप उसमें आप काउडंग कंपोस्ट, जब आप नर्सरी से मिट्टी का गमला जो है मिट्टी से भरवा के लाएंगे तो वो उसमें इन्हें कहिएगा कि 30-40% उसमें कंपोस्ट डाल दें। काउडंग कंपोस्ट वही काफ़ी है। उसके बाद आप लिक्विड उसके अंदर फर्टिलाइज़र डालते रहें। लिक्विड मैंने बार बार बताया, कोई मुश्किल नहीं है। फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो आपके किचन में पत्ते हैं उनको पानी में भिगो के रख दें, तो उसमें मिक्स करके तो उसको उसके अंदर डालते रहें। तो इस तरह बहुत अच्छा जो है आप इस तरह अपने घर में लेमन ग्रास का पौधा उगा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे दिक्कत ना हो तो मैं आपके सामने अब इसकी मैं कुछ कटिंग करके आपको दिखाती हूँ, जो कि मैं नीचे लेके जाऊँगी और फिर मैं इसका कहवा बनाऊँगी। ये देखिएगा, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने इसकी ये जितनी आप कटिंग करें ये दोबारा निकल आएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, एक हाथ से मैं इसको निकालूंगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने ले लिया। ये देखिए, ये मेरे 3-4 दिन के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। मैं इसी तरह डेली बेस पे साथ साथ हार्वेस्टिंग करती हूँ और फ्रेश जो है लेमन ग्रास वो ले जाती हूँ, उससे बनाती हूँ मतलब कहवा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इतने ढेर सारे इस पौधे के मैंने फ़ायदे बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं। बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख्याल रखें और उस लेमन ग्रास का पौधा अपने घर में लेके आएँ, इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप ले आए हैं और आपने किस हद तक जो मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने के साथ साथ मुझे सब्सक्राइब बराए मेहरबानी ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।